गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है प्रूडेंटली। प्रूडेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति के बारे में या किसी भी बात के बारे में विवेकपूर्ण ढंग से, बड़ी समझदारी से सोच विचार करना, विचार विमर्श करना, समझदारी से काम लेना, उसको बोला जाएगा प्रूडेंटली। अगला शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का पूर्वानुमान होना या किसी भी चीज का पूर्वानुमान हम लगाते हैं कि ये चीज इस तरह से होने वाली है, उसको बोला जाएगा प्रोग्नोसिस। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है यदि हम व्यक्ति की सेंस में लेते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा हो, जिसकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, तगड़ा हो, स्वस्थ हो, या फिर हम किसी स्थिति की बात करते हैं या किसी चीज की बात करते हैं तो ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हो, उसको बोला जाता है रोबस्ट। अगला शब्द है डेटेरियोरेटिंग, माफ कीजिएगा डेटेरियोरेशन। डेटेरियोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति या बात को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बद से बदतर बना देना, तो उसको बोला जाएगा डेटेरियोरेशन। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का संक्षिप्तीकरण करना, उसमें संकुचन करना, हम बोल सकते हैं संकुचन की प्रक्रिया। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड बहुत बार एडिटोरियल में यूज होता है इकोनॉमी की सेंस में, कि हमारी अर्थव्यवस्था में उसका अर्थव्यवस्था का सिकुड़ना, उसमें कमी आना, ग्रोथ रेट का कम हो जाना, तो ये उस सेंस में यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन। अगला शब्द है पोजिट। पोजिट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी बात को मानकर चलना, अज्यूम करके चलना, जो कि कैलकुलेशंस पे या फिर कुछ एक तथ्यों पर आधारित हो, फैक्ट्स पर आधारित हो कुछ एक, उसको बोला जाएगा पोजिट। अगला शब्द है कॉन्टेनमेंट। कॉन्टेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को या स्थिति को नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, उसको ज्यादा फैलने से रोकना, उसको बोला जाएगा कॉन्टेनमेंट। अगला शब्द है डेवास्टेशन। डेवास्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा विध्वंसकारी हो, नाश करने वाली हो या तबाही करने वाला हो, ऐसी कोई बात, उसको बोला जाता है डेवास्टेशन। अगला शब्द है कोवेटेड। कोवेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज को पाने की इच्छा रखना या उसका लालच करना जो कि हमारे पास ना हो, किसी दूसरे के पास हो, उसको बोला जाता है कोवेटेड। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उस घटना को हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है डिसरे। डिसरे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनुशासन या संगठन की कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्थिति पैदा होती है, वो अव्यवस्था की स्थिति, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाना, उसको बोला जाता है डिसरे। अगला शब्द है यर्निंग। यर्निंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी वस्तु को पाने की इच्छा रखना जो हमारे पास ना हो, उसको बोला जाता है यर्निंग। अगला शब्द है इंसेसेंट। इंसेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या प्रक्रिया जो लगातार चलती रहे बिना किसी रुकावट के, जो निरंतर चली रहे, लगातार चलती रहे, ऐसा कोई काम या ऐसा कोई प्रोसेस, उसको बोला जाता है इंसेसेंट। अगला शब्द है स्क्वैबलिंग। स्क्वैबलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी मोटी बातों पर जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, फालतू बातें, उस पर लड़ाई करते रहना, झगड़ा करते रहना, तो उसको बोला जाता है स्क्वैबलिंग। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एल्यूसिव। एल्यूसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई पर्सन जिसे पकड़ना या ढूंढना या याद रखना आसान ना हो, ऐसी कोई स्थिति जो कि बहुत ज्यादा मायावी हो या भटकाने वाली कोई बात हो, तो उसको बोला जाता है एल्यूसिव। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वोकैबुलरी का अगर आपने ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके
खबरी ऐप डाउनलोड करके वहाँ सरकारी नौकरी के अंडर मेरा चैनल आएगा, तो आप जो जितनी भी मैंने प्रीवियस सारी ऑडियोज़ बनाई हैं आपको मेरे खबरी ऐप पे मिल जाएंगी। द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी करके वहाँ पे चैनल है, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यदि आपके पास भी कोई नॉलेज है, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी खबरी ऐप पे क्रिएटर बन सकते हैं और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही था। मिलते हैं वीकली वोकैबुलरी के साथ अगले कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।